ओम शांति। कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं, फिर भी मन अस्थिर नहीं रहता। जैसे भीतर कुछ है जो बदलना चाहता है, पर परिवर्तन हो नहीं पाता। हम सोचते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, लेकिन उस शांति का एहसास नहीं कर पाते। वो शांति अनुभव में नहीं आ पाता है। क्यों? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों सोचना कभी कभी बेअसर हो जाता है और कैसे स्मृति को जगाकर 1 सेकंड में हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। बाबा ने कहा, हर बच्चे के मस्तक पर 3 चमकती हुई रेखा है, 3 भाग्य की रेखा है। पहली है परमात्मा पालना की रेखा, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा की रेखा, और तीसरा है सतगुरु द्वारा श्रीमत की रेखा। ये संगम युग है, इसी युग में ये तीनों रेखाएं दिखती हैं। और बाबा कहते हैं, सोचिए कितना बड़ा भाग्य है। परमात्मा स्वयं आपको पाल रहा है, आपको सिखा रहा है और मार्गदर्शन दे रहा है। जीवन के हर एक कदम पे वो आपके साथ है। लेकिन बाबा पूछते हैं कि क्या यह भाग्य की रेखाएं सदा चमकती हैं या कभी कभी फीकी पड़ जाती है? ये भाग्य की रेखाएं तभी तक चमकेंगी जब तक आप इस संगम युग में हैं, क्योंकि संगम युग में ही परमात्मा हमारा पालन पोषण करके हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप में लाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? फिर से वापस उस कलह कलेश के युग, कल युग में चले जाते हैं। तो हमारी ये जो भाग्य की रेखाएं हैं, ये फीकी पड़ जाती हैं। जब हमारी स्थिति डगमगाती है, जब मन भारी हो जाता है, तो यह चमक मंद पड़ जाता है। और ये मंद क्यों पड़ जाता है, इसका कारण हमें सोचना है। हम स्मृति स्वरूप नहीं बने रह पाते हैं। हम सोचते हैं पर अनुभव नहीं कर पाते हैं। बाबा कहते हैं, आप सोचते तो बहुत अच्छा हो, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, लेकिन सोच आपका स्वरूप बने। आपने सोचना शुरू किया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इस देह में महसूस करने का अभ्यास आपने शुरू किया, लेकिन उससे पहले व्यर्थ संकल्पों की मिलावट हो जाती है उसमें। जैसे दूध में अगर पानी डाल देंगे तो दूध का सही टेस्ट नहीं आएगा, वो मिलावट वाला डुप्लीकेट टेस्ट आएगा। वैसे ही ये जो देह मुझे दिख रहा है, उसे चलाने वाली शक्ति हूं मैं। मुझे महसूस करना है, और ये महसूस करने के लिए मुझे स्मृति को पक्की बनानी पड़ेगी। उसमें किसी भी तरह की व्यर्थ की मिलावट ना हो। अपने आप को ध्यान से देखें, मैं आत्मा इस देह में बैठा हूं। इस देह से जो मैं जुड़ा हूं, बस इस सांसों के आधार से जुड़ा हूं। जैसे ही ये सांसें रुकेंगी, मैं आत्मा इस देह को छोड़ के निकल जाऊंगा। और मैं इस देह में बहुत समय से हूं, इस दुनिया में मैं अनादिकाल से हूं। इस दुनिया में कई बार मैं इस देह में जन्म ले चुका हूं, कई देह में बदल चुका हूं। ध्यान से अपने आप को महसूस करें। और ये जो अनुभव है, ये किसी भी तरह के शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल मन जब शांत हो जाता है, तो आप उसे अनुभव करा सकते हैं किसी को, लेकिन आप शब्दों में सही तरीके से उसे बयान नहीं कर सकते। स्मृति ही समर्थी है। जैसे ही एक रूम में मान लीजिए गर्मी है, आपने एसी का स्विच ऑन किया, तुरंत कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आप उसे महसूस करेंगे। आप शब्दों में जो बयां करेंगे, उससे बेहतर आप उस ठंडी को महसूस कर सकते हैं। कोई अगर उसे महसूस करना चाहे तो उस बंद कमरे में उसको ले आए, वो उस ठंडक को महसूस करेगा। लेकिन अगर वो उस रूम के बाहर है और आप उसे शब्दों में बयां करना चाहें, तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अगर रोशनी नहीं है, रूम में अंधकार है, तो रोशनी का स्विच, लाइट का स्विच ऑन करें, तुरंत रोशनी आ जाएगी। वैसे ही मैं बाबा का और बाप मेरा, भगवान का हूं मैं, और भगवान स्वयं मेरा पिता है, मेरा दोस्त है। यह स्मृति है, मन को शक्ति, अस्थिरता और प्रकाश से भर देती है। ये बस आपको स्मृति में लाना है और मन प्रकाशित हो जाएगा।
आज दुनिया भर की आत्माएं थक चुकी है, सुन सुन के, देख देख के थक चुकी हैं। अब वो अनुभव करना चाहती हैं, लेकिन अनुभव कौन करा पाएगा? अनुभव वही करा पाएगा जो अनुभवी मूर्त बना हो। बाबा कहते हैं सोचना सरल है, लेकिन अनुभव कठिन है। अपने आप को इस देह में अनुभव करना कठिन है। आपने तो किताबों में ऑलरेडी पढ़ा है कि आप एक शक्ति हैं। ये देह आप नहीं है, ये देह 5 तत्वों का बना है, इसी धरती पे ये भस्म हो जाएगा। आपने पढ़ा है, लेकिन आपने अपने आप को इस देह में अनुभव किया है क्या? क्योंकि अनुभवी मूर्त बनना ही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। अगर आपने अनुभव नहीं किया तो आप कितना भी ज्ञान दे ले, लोग उसे अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो बस स्मृति में स्थिर रहने का अभ्यास करें। मन जो भाग रहा है दुनिया में, उसे खींच के लाएं और उसे अनुभव कराएं, उसे अनुभवी मूर्त बनाएं। अनुभवी आत्मा कभी भी माया से धोखा नहीं खाती। कोई भी दुख, कोई भी चिंता उसे छू तक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके घर में उजाला है, तो वहां चोर सोच के भी नहीं भटकेगा, वो आ जाएगा नहीं वहां पे। वैसे ही अगर आपके अंदर उजाला है, आपने स्मृति का स्विच ऑन कर दिया, मैं आत्मा प्रकाशित हो चुकी हूँ, भगवान मेरा पहरेदार मुझे सद घड़ी देख रहा है। जैसे ही भगवान आपको सारा दिन देख रहा है, तो वहां व्यर्थ, नकारात्मक चिंता, दुख, परेशानी आपके आसपास भटकेगी भी नहीं। वो आएगा, उससे पहले आपका पहरेदार उसे भस्म कर देगा। तो स्थिति का आधार है स्मृति। आपको सारा दिन स्मृति का स्विच ऑन रखने का अभ्यास करना है। अगर आपके भीतर अस्थिरता है, मन थका हुआ है, बोझिल है, तो आप तुरंत समझिए कि आपका स्मृति का स्विच ऑफ है। तुरंत उसको ऑन करना है, समय नहीं देना है। अगर आप रात में जब स्विच को ऑफ करते हैं, लाइट को ऑफ करते हैं, तो जब आप सोते हैं तो लंबा सोते हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। वैसे ही अगर आपने फील किया कि मन भारी हो रहा है, मन बोझिल हो रहा है, अगर आपने तुरंत स्विच ऑन नहीं किया, तो फिर आप लंबे समय के लिए विश्राम में चले जाएंगे। मन जो है विचारों की आपाधापी में, दौर में फंस जाएगा। इसलिए तुरंत स्विच को ऑन करें। आज समय बहुत तीव्र गति से भाग रहा है। अब मिनट नहीं, अब सेकंड की बात है। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में निर्विकल्प बनो। तुरंत स्मृति की स्विच को ऑन किया और निर्विकल्प बन गए। 1 सेकंड में व्यर्थ जो है वो समाप्त हो गया। जब पहरेदार मुझे देख रहा है, सर्वशक्तिवान पहरेदार मुझे देख रहा है, तो व्यर्थ को वो आने कैसे देगा? बस ये आप स्मृति में तो लाओ कि मैं कौन, मैं आत्मा, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, प्रकृति के बीच में बैठा हूं, प्रकाशित हूं पूरा। जैसे ही आप इस स्मृति में आएंगे, आप फील करेंगे कि व्यर्थ, नकारात्मक तो बहुत दूर की बात है, व्यर्थ तक आपको छू नहीं पाएगी। तो सब किस्म के व्यर्थ, व्याकुलता, सारे अनाप शनाप विचार सब विलीन हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। इस 1 सेकंड की स्मृति में आपका भाग्य पुनः चमकने लगेगा। आप समर्थ बन जाते हैं। तो अब अपने आप से पूछो, क्या मैं सोच स्वरूप ज्यादा बनता हूं या स्मृति स्वरूप? मन तो सारा दिन सोचता रहता, आप सारा दिन सोच स्वरूप हैं। तो अब आपको सोच स्वरूप नहीं बनना है, आपको स्मृति स्वरूप बनना है। दिन में बार बार अपने आप से क्वेश्चन पूछें, हर 1 घंटे में, आधे घंटे में, 10 मिनट में, मैं सोच स्वरूप हूं या स्मृति स्वरूप हूं? और आपको याद दिलाना है कि आपको स्मृति स्वरूप बनना है। क्या मेरी नेचर में आप कोई पुराना संस्कार बचा हुआ है? अगर हाँ, तो स्मृति की स्विच को तुरंत ऑन करें। हर स्थिति में एक स्मृति रखो, मैं आत्मा हूं और बाबा मेरे साथ, मेरा पहरेदार मुझे देख रहा है। हर समय आपको बाबा को अपना साथी बनाए रखना है। और ये जो आपके आसपास हो रहा है, आप घर में हैं तो आपके बच्चे खेल रहे हैं, पत्नी कुछ कर रही है, माता पिता कुछ कर रहे हैं, ऑफिस में है तो आपके कुलीग्स काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। ये जो ये ड्रामा चल रहा है, जैसे मूवी देखने जाते हैं तो मूवी देख के जब बाहर निकल जाते हैं तो अपने काम में लग जाते हैं, ना कि उस मूवी की याद में रहते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। वैसे ये ड्रामा चल रहा है, इसको चलने दो, आप अपने काम में लगो। आपका काम क्या है? मैं आत्मा हूं
और भगवान पहरेदार मुझे देख रहा है, सारा दिन देख रहा है। मैं जो भी काम कर रहा हूं, हर काम को करते हुए मुझे वो देख रहा है। बस 1 सेकंड में स्थिति बदल जाएगी आपकी। याद रखिए, स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है। अगर आपको समर्थ बनना है, काबिल बनना है, पुराने संस्कारों को भस्म करना है, दिव्य संस्कारों को इमर्ज करना है, अनुभवी मूर्त बनना है, तो सबसे पहला स्टेप है स्मृति स्वरूप रहें। सोचना समझना पहला कदम है, लेकिन स्मृति ही अनुभूति का द्वार है। तो जब अगली बार मन भारी हो, वो अस्थिर लगे, सोच काम ना आए, तो बस स्मृति स्वरूप आप बन जाए। स्मृति की स्विच को ऑन करें। मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है और वो सारा समय मुझे देख रहा है। आपका भाग्य फिर से चमक उठेगा, आपकी स्थिति फिर से उड़ान भरेगी। यही है सेकंड में परिवर्तन का राज। अगर आपको 1 सेकंड में अपने आप को परिवर्तित करना है, तो स्मृति की स्विच को सदा ऑन रखें। जैसे ही स्विच ऑफ होता है, मन विचारों के पीछे भागता है, तुरंत 1 सेकंड में ऑन करें। देर न लगाएं। देर लगाएंगे तो फिर वो लंबे समय के लिए भागता रहेगा, आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो सुबह उठते ही स्मृति का स्विच ऑन करें। भगवान को पहले तो इस देह में अपने आप को प्रकाशित करें। देखिए, ये मेरा मंदिर है, ये देह जो है, यहाँ भ्रिकुटी में मैं बैठा हूँ बीचों बीच, और इस मंदिर में मैं जगमगा रहा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा जगमगा रहा हूँ। और मेरा बाबा जो मेरा पहरेदार है, सारा समय मुझे देख रहा है। सुबह उठते ही इस स्मृति में आ जाना है और फिर सारा दिन इसी स्मृति में रहना है। जैसे ही मन इस स्मृति से भागे, तुरंत स्विच को ऑन करना है। समझ जाना है कि स्विच शायद ऑफ हो गया, तुरंत ऑन करना है, लेट नहीं करना है। तो स्मृति स्वरूप बने और समर्थ बने। ओम शांति।